हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सोनल और आप देख रहे हैं मेडिकल मिथ्स बस्टेड। ये हमारी सीरीज़ की 4th वीडियो है जिसमें हम कॉमन मेडिकल मिथ्स को साइंस के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट, क्या कोल्ड ड्रिंक से डायबिटीज़ होती है। सेकंड इज़ एंटीबायोटिक्स हर बीमारी का इलाज है या नहीं, मिथ और फैक्ट्स। थर्ड इज़ क्या वैक्सीन हार्मफुल होते हैं। आज का टॉपिक है क्या फास्टिंग से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत कॉमन है, लेकिन इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। इसका एनालिसिस हम करेंगे फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, प्रिवेंटिव मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी के एस्पेक्ट से। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, फास्टिंग का इम्पैक्ट बेसिक फिजियोलॉजी के जरिए हम जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं फास्टिंग का इफेक्ट फिजियोलॉजी के एस्पेक्ट से। फिजियोलॉजी का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जब हम फास्टिंग करते हैं तो सबसे पहले स्टोर्ड ग्लाइकोजन यूज़ होते हैं एनर्जी के रूप में। ग्लाइकोजन खत्म होने के बाद बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करती है। फास्टिंग के दौरान कुछ की हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं। ग्लूकेगॉन ग्लूकेगॉन ब्रेक डाउन प्रमोट करता है और लिवर से ग्लूकोज रिलीज करता है। कैटेकोलोमेंस एड्रेनालिन फैट ब्रेकडाउन जिसे हम लिपोलाइसिस को भी कहते हैं, इसको स्टिमुलेट करता है। कॉर्टिसोल प्रोलॉन्ग फास्टिंग के दौरान प्रोटीन ब्रेकडाउन करता है जो ग्लूकोज सप्लाई करता है ग्लाइकोजेनेसिस के साथ। इस प्रोसेस के दौरान मेटाबॉलिज्म टेम्परेली स्लो हो सकता है, लेकिन ये एक नेचुरल एडेप्टिव मैकेनिज्म है जो बॉडी को एनर्जी कंजर्व करने में मदद करता है। सेक्शन 2, मिथ और फैक्ट। अब देखते हैं कि फास्टिंग और मेटाबॉलिज्म के बीच का कनेक्शन मिथ और फैक्ट्स के बेस पर क्या कहता है। मिथ, फास्टिंग के बाद बॉडी स्टार्वेशन मोड में चली जाती है और फैट स्टोर करना शुरू कर देती है। लोग समझते हैं कि फास्टिंग मेटाबॉलिज्म को परमानेंटली स्लो कर देती है। फैक्ट, शॉर्ट टर्म फास्टिंग जैसे 16 टू 24 आवर्स का इंटरमिटेंट फास्टिंग मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं करता है। रिसर्च कहती है कि फास्टिंग के इनिशियल फेजेस में मेटाबॉलिज्म 3.6 टू 10% तक इंक्रीज हो सकता है ड्यू टू एड्रेनलिन सर्ज। ओबेसिटी सोसाइटी जनरल 2016 के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर फास्टिंग 48 टू 72 आवर्स से ज़्यादा हो तो बीएमआर डिक्रीज होने लगता है, जो एडेप्टिव थर्मोजेनेसिस का हिस्सा है। हॉर्मोन्स जैसे ग्रेलिन और लेप्टिन हंगर और एनर्जी बैलेंस रेगुलेट करते हैं, जो बॉडी को स्टार्वेशन मोड में जाने से रोकते हैं। पैथोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी के एस्पेक्ट से देखते हैं तो अगर फास्टिंग एक्सेसिवली की जाए तो हाइपोग्लाइसेमिक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है और कीटोसिस का रिस्क भी बढ़ जाता है, जो कि मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर सकते हैं। सेक्शन 3 थर्ड समझते हैं डिसीज और फास्टिंग, व्हाट सेफ और व्हाट नॉट। बात करते हैं फास्टिंग किन बीमारियों में सेफ होती है और किन में अवॉइड करनी चाहिए। फास्टिंग सेफ है। टाइप 2 डायबिटीज अंडर मेडिकल सुपरविजन कंट्रोल। इंटरमीडिएट फास्टिंग इंसुलिन सेंसिटिव इंप्रूव कर सकती है। ओबेसिटी सोसाइटी जनरल 2016 के अकॉर्डिंग ओबेसिटी जो है वेट मैनेजमेंट के लिए फास्टिंग बेनिफिशियल हो सकती है। माइल्ड हाइपरटेंशन में फास्टिंग से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने के चांसेस होते हैं। फास्टिंग अवॉइड करना चाहिए टाइप 1 डायबिटीज जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया और एसिडोसिस का हाई रिस्क होता है। प्रेग्नेंट वुमेन को भी इसमें फिटस की ग्रोथ और न्यूट्रिशन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। क्रॉनिक किडनी डिसीज सीकेडी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं। हार्ट डिजीज लॉन्ग फास्टिंग एपिसोड्स एरिथमियासिस का रिस्क बढ़ा सकते हैं। पेशेंट और मेडिकेशंस इंसुलिन सल्फोनेलुरियास या स्टेरॉइड्स ले रहे हैं पेशेंट को फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट, हर इंडिविजुअल का मेडिकल कंडीशन अलग अलग होता है, इसलिए फास्टिंग का डिसीजन लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अगर फास्टिंग की ज़रूरत हो तो वो आपके लिए सेफ और कस्टमाइज प्लान बनाएंगे। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग फास्टिंग के फायदे। आइए अब देखते हैं फास्टिंग के फायदे प्रिवेंटिव मेडिसिन, फिजियोलॉजी एंड न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री के एस्पेक्ट से। प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के एस्पेक्ट से हम लिखते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग ओबेसिटी एंड टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क कम करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, जो लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिज्म हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। पैथोलॉजी के एस्पेक्ट से देखते हैं फास्टिंग के दौरान बॉडी ऑटोफेजी प्रोसेस स्टार्ट करती है, जिसमें पुरानी और डैमेज सेल्स रिपेयर होती हैं। 2016 में योशिनोरी होस्मी को ऑटोफेजी के कॉन्सेप्ट पर नोबेल प्राइज मिला था। ये प्रोसेस एजिंग एंड क्रॉनिक डिसीज के रिस्क को कम करता है। न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री के एस्पेक्ट से फास्टिंग के दौरान लिपोलाइसिस होती है, जिसमें स्टोर्ड ट्राइग्लिसराइड्स ब्रेकडाउन होके फ्री फैटी एसिड और ग्लाइकोलेस्टेरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एनर्जी के अल्टरनेटिव सोर्सेस होते हैं। ये सारे बेनिफिट्स तभी मिलते हैं जब फास्टिंग सही तरीके से की जाए। सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग फास्टिंग के नुकसान। अब बात करते हैं फास्टिंग के पॉसिबल नुकसान के बारे में। फिजियोलॉजी के एस्पेक्ट से बात करते हैं, अगर फास्टिंग ज़्यादा लंबे समय तक की जाए तो मसल्स मास लॉस होने लगता है। एक्सट्रीम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन मेटाबॉलिज्म को स्लो कर सकती है, जो लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। टॉक्सिकोलॉजी के एस्पेक्ट से कीटोन बॉडीज को एक्सेसिव प्रोडक्शन कीटोएसिडोसिस का रिस्क बढ़ा सकते हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। प्रिवेंटिव मेडिसिन के एस्पेक्ट से देखते हैं, अगर किसी को मालन्यूट्रिशन, एनीमिया या किसी मेडिकल कंडीशन का इशू हो तो फास्टिंग उनकी हेल्थ को नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। कुछ एडिशनल रिस्क भी हैं, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होने लगता है, जो कंफ्यूजन और फेंटिंग कॉज कर सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सोडियम पोटेशियम एंड मैग्नीशियम लेवल डिस्टर्ब हो सकते हैं, जो एरिथमियास का रिस्क बढ़ाते हैं।
रिफीडिंग सिंड्रोम में देखते हैं, अगर प्रोलॉन्ग फास्टिंग के बाद सडन हाई कैलोरी इंटेक की जाए तो फॉस्फोरस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स रैपिडली शिफ्ट होने लगते हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग देखते हैं कंक्लूजन एंड प्रैक्टिकल टिप्स। तो अब सवाल ये है कि क्या फास्टिंग से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है? शॉर्ट टर्म फास्टिंग सेफ है और मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं होता है, लेकिन प्रोलॉन्ग फास्टिंग के रिस्क होते हैं। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो एक बैलेंस्ड और सस्टेनेबल अप्रोच अपनाएं। सेफ फास्टिंग के लिए कुछ टिप्स फॉलो करें, लाइक हाइड्रेशन मेंटेन करें, फास्टिंग के बाद मल्टीविटामिन या इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम करें, हाई प्रोटीन और बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें फास्टिंग के जस्ट बाद। अपने डॉक्टर की सलाह लेना ना भूलें, स्पेशली अगर आपको मेडिकल कंडीशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूँ डॉक्टर सोनल, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मिथ्स और फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।